हाँ चलिए, थोड़ा आज अब थोड़ा टेस्ट बदल देते हैं। मैथ से अपन किस पे चले जाते हैं? हिंदी पे चले जाते हैं। हिंदी में आपकी सबसे छोटी कविता, पर देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी प्रभावशाली है। हाँ, सबसे छोटी कविता है पर इंप्रेसिव है। पहली बात देखिए, कविता पढ़ने का अपना ढंग होता है। ज्यादातर जैसे मैथ से दिमाग से पढ़ी जाती है, पर हिंदी बाय हार्ट। थोड़ा बहुत दिमाग भी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिमाग घर पे गिरवी रख के आ जाओ, हम तो सिर्फ दिल से पढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वो सीधे फेफड़ों में कविता चली जाएगी। दिल और दिमाग दोनों कम से कम हिंदी को पढ़ने के लिए चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले ऋतुराज, ये जो कविता है जो कन्यादान, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम जिक्र करेंगे। किसके द्वारा लिखी गई है? ऋतुराज के द्वारा। अब कोई कवि परिचय पूछता है, सिर्फ कवि परिचय 2 नंबर का पूछता है, ज्यादा कोई डिटेल लिखनी नहीं है इस पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जन्म 10 फरवरी 1940 को, अध्ययन इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया था। उसके बाद वो पहले तो अंग्रेजी में लिखते थे, फिर उसके बाद लगातार ये हिंदी में लिखते रहे। अभी तक इनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। महत्वपूर्ण किताबों में से मरण धर्मा और अन्य, फूल पर पानी, सूरत नीरद, कुछ 1-2 आपको क्या करनी याद रखनी है, पूरा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने किन लोगों के बारे में कविताएं लिखी है? हास्य के लोगों की आवाज। अब ये आपको लाइन ही पता नहीं चली होगी। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, एक तो होता है उच्च वर्ग बहुत, एक निम्न वर्ग, और एक होता है उनके बीच पे लटका हुआ त्रिशूल। हास्य में मतलब ऐसे लोग जो समाज की मूलभूत धारा से कभी जुड़ नहीं पाए, जिनकी आवाज कहीं किसी ने उठाई नहीं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों की चिंताओं के बारे में ऋतुराज ने लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कविता। हमारे लिए मेन फोकस चीज है कविता, कन्यादान। देखिए, मुझे इस शब्द से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कन्यादान। दान किसका होता है? वस्तु का। हमारे समाज में जैसे गोदान, गाय दान करते हैं, जो पंडितों को जो भोजन दान करते हैं, किसी को वस्त्र दान करते हैं, विद्या दान भी करते हैं, ठीक इसी प्रकार कन्यादान। पर कन्या कोई वस्तु नहीं है। आप जैसे वस्तुओं का दान कर सकते हैं, समझ में आता है, परंतु ये कैसे संभव है कि एक लड़की को वस्तु मानकर उसे दान किया जाए? इसलिए सबसे पहले मैं इस कन्यादान शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल इससे बहुत सारे आधुनिक जो समाज की सोच है, उसमें कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो कन्यादान नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि हमारी जो कन्या है, हमारी बेटी कोई वस्तु नहीं है कि जिसका दान किया जाए। क्योंकि दान का मतलब ये होता है कि जिसको दे दिया गया उसे, दान मतलब कि जो दे दिया गया फिर उसे पलट के नहीं देखना। किसी को गाय दान में कर देते हैं तो फिर वापस जाके कि कुछ दिनों के बाद ये गाय तो मेरी है, अधिकार जमाते हो क्या आप? कोई नहीं जमाता है। कन्यादान का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि वस्तु मान के दान कर दी जाए। नहीं, एक बेटी वस्तु नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि उसे हम कन्यादान उसका करते हैं, उसका यदि विवाह करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर से हमारे सभी अधिकार छूट जाए। चलिए, यहाँ पर कवि एक माँ की संवेदना अपनी बेटी के प्रति, उसकी बेटी, एक माँ, उसकी बेटी की जब शादी हो रही होती है तो शादी पर माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है, या उस समय उस माँ के एहसास क्या होते हैं, ये कविता उन्हीं एहसासों का एक बहुत ही सुंदर सबूत है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ठीक है, वर्ड टू वर्ड चलेंगे। दुख भी प्रामाणिक हो सकता है, जरूरी नहीं है सुख ही प्रमाण मांगे, दुख भी प्रमाण मांगता है। आपको कैसे पता चलता है कि कौन कितना दुखी है? और जोर जोर से चीख चीख के रोते हो और आप समझ लो कि दुख है, ये वो कोई प्रमाण नहीं होता है। कई बार कुछ लोग रोते ही नहीं है, पर उनका दुख रोने वालों से ज्यादा होता है। इसलिए सुख और दुख भी प्रमाण मांगते हैं, उनका भी अपना प्रमाण होता है, उनका अपना सबूत होता है। क्योंकि आप पता कैसे करोगे कि कोई कितना सुखी, कोई कितना दुखी है? यहाँ पर कवि कह रहा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। समझे इसे कि यहाँ की माँ के दुख को प्रामाणिक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जिस समय वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, जिस समय वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, और कन्यादान करते समय उस माँ को लग रहा था
कि जैसे उसकी वो जीवन की अंतिम पूंजी हो। अब आप देखिए, एक कोई भिखारी है, भिखारी के पास एक ही रोटी है और अचानक एक रोटी भी कोई कुत्ता छीन के लेके चला जाता है और भिखारी बहुत ज्यादा भूखा है, तो सही मायने में उस भिखारी का दुख तब प्रमाणिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक ही रोटी थी जिससे वो भूख मिटा सकता था, पर वो भी चली गई। अर्थात कि किसी व्यक्ति के पास अंतिम कोई वस्तु हो, अंतिम जैसे कोई चीज हो, अचानक वो भी हाथ से निकल जाए तो स्वाभाविक है उसका दुखी होना। यहां पर देखिए 2-3 चीजें हैं। यहां पर बेटी को अंतिम पूंजी बताया गया है एक माँ के लिए। इसे समझना, हम एक्चुअली में पूंजी शब्द आते हैं, हम उसे सोने, हीरे, जवाहरात, रुपये, पैसे, सिक्कों में इनमें तोलने लगते हैं। पर कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो इन चीजों के दायरे में नहीं आती है, परंतु वो सबसे बड़ी पूंजी होती है। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कह रही है। क्यों? क्योंकि माँ को ये पता होता है कि साए की तरह, परछाई की तरह यदि कोई साथ देता है तो एक बेटी माँ का साथ देती है। आप अच्छी तरह से ये भी जानते हो कि माँ के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी बेटी होती है, और वही बेटी जब उसे पता है कि कन्यादान के बाद जब उसे छोड़ के चली जाएगी तो उस माँ का दुख बहुत प्रामाणिक और स्वाभाविक माना जा सकता है। यहाँ पर ये कि प्रश्न ये पूछ सकता है कि एक अपने कवि ने बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा, या दूसरा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि माँ का दुख प्रामाणिक क्यों था। ये दोनों प्रश्न, इसका उत्तर एक ही में छिपा हुआ है। आगे देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब समझदार, बहुत ज्यादा विवेकशील, क्योंकि हमारे समाज में तो 18-19 साल की उम्र में, पहले तो 12-13 साल की उम्र में शादी करा लेते थे। अब चालू तो किया ना मैंने, हाँ ये तो मारे जाते हैं। तो हमारी समाज में 12-13 साल की उम्र में पहले शादी करा दी जाती थी, अभी भी कुछ समाजों में कराते हैं। अब उम्र 18 कर दी तो भी 18-20 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है। और होता क्या है कि 18 साल की उम्र कोई समझदारी की बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। इसलिए कवि कह रहा है लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। ये एंटिक लाइन है, देखिए। बेटी को सयानी का है, भोली का है, सरल, सहज। क्योंकि 18 साल की उम्र वो होती है, उस समय आप सुख को महसूस कर सकते हैं, सुख को बहुत जल्दी एहसास किया जा सकता है। पर दुख को बांचना, मतलब दुख को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे वजह बता दूं मैं आपको। जब बेटी 18 साल तक अपने माँ बाप के पास रहती है तो माँ बाप की सुरक्षा में रहती है, माँ बाप का हाथ होता है अपनी बेटी के ऊपर। इसलिए बेटी को सिर्फ सुख के बारे में पता होता है, दुख क्या होता है, तकलीफें क्या होती है, दर्द क्या होता है, उस बेटी को पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख का आभास कोई भी कर सकता है, पर दुख पढ़ने के लिए थोड़ा हुनर चाहिए, थोड़ा अनुभव चाहिए, उम्र का तकाजा चाहिए। आप ये नहीं कि किसी भी उम्र में एक छोटे बच्चे को 8 साल के बच्चे को उठा के पूछो दुख क्या होता है, तो उसे दुख के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो महसूस कर ही नहीं सकता है। क्योंकि दुख अनुभव करने के लिए एक अनुभव चाहिए, बिना अनुभव के दुख को महसूस नहीं किया जा सकता है। एक छोटे बच्चे को एक छोटी सी कार ला के दे दो, खुशी के मारे उछलने लगेगा, परंतु दुख के मारे किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। उसका रोना हो सकता है, डिमांड हो, मांग हो, तो सुख महसूस करना बहुत आसान होता है। पर लड़की इतनी भोली है कि लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, उसे दुख पढ़ना अभी तक नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। देखिए इसको समझिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका का मतलब पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश का मतलब कम प्रकाश में, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात कि कई बार आप क्या होता है कि बहुत कम प्रकाश में जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो पंक्तियां होती है वो धुंधली नजर आती है या समझ में नहीं आती है। जिस चीजों को आप पढ़ नहीं सकते हो उसे आप समझ भी नहीं सकती हो। अर्थात कि ये जो उसकी लड़की इतनी भोली थी कि दुख नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि अभी जीवन का वो अंधकार उसे मिला नहीं था। सुख का मतलब क्या होता है कि प्रकाश से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ जीवन। परंतु जब उसके ऊपर दुख आएगा, अंधकार आएगा, तब वो उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि धुंधले प्रकाश में कभी भी किसी भी चीज को पढ़ा नहीं जा सकता है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर इस कविता का जो सेंटर आइडिया इन 4-5 पंक्तियों में है, उसको समझना थोड़ा।
माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। किसी भी नारी का, लड़की का, औरत का, उसका वो अपने आप की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दुनिया पे मोहित होना चल सकता है, क्योंकि अब जब किसी दूसरे पे मोहित होते हो तो वो टूटेगा भी सी, वो मोह कभी न कभी टूटेगा जरूर। किसी के प्रति अट्रैक्ट हो गए तो अट्रैक्शन आज ही तो कल खत्म हो जाएगा, पर एक अट्रैक्शन होता है, एक जो मोहित होना जो खुद के ऊपर। एक्चुअल में देखा जाए तो हर लड़की अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करती है, वो दुनिया को पसंद नहीं करती है, जिसे कहते हैं खुद पर रीझना। और ये हम सब की प्रॉब्लम है, हम आईने में शक्ल देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपने आप को खूबसूरत मानते हैं। ये सबसे बड़ी और बात भी सही है, होना भी चाहिए, जिसे कहते हैं कि खुद पर रीझना, खुद पर प्राउड करना। यहाँ पर माँ कह रही है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये जो चेहरा है, चेहरे पर मत रीझना का मतलब चेहरा ही है जो तुम्हारा दुश्मन बनता है। ये चेहरा ही है जो आने वाले समय में दुख की अंधेरी गलियों में आपको भटकने के लिए छोड़ देता है। कैसे? अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ कवि क्यों कह रहा है? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। माचिस की जिस तीली से चूल्हा जलता है, माचिस की उस तीली से चिता भी जलती है। एक तरफ चूल्हे पर रोटी पकती है तो नए सृजन का, नई चीज जो बन रही है, जो आपको भूख मिटाने के लिए काम आती है। दूसरी तरफ उसी माचिस की तीली से जो चिता जलती है, वो किसी भी चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अर्थात कि हर चीज के दो पहलू जरूर होते हैं। यहाँ पर जो माँ कह रही है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है। माँ अपनी बेटी को चेतावनी दे रही है। क्या समझा रही है? कि जीवन का वो दौर भी आएगा जब जीवन में काले अंधेरे बादल घिर कर आएंगे। जीवन में दिन ही दिन नहीं होता है, अंधेरी रातें भी आती है, और कई रातें इतनी लंबी होती है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती है। उस समय सबसे पहले कमजोर कोई पड़ती है तो नारी पड़ती है, लड़की पड़ती है। जब कभी भी ऐसा हो तो एक बात याद रखना, आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि रिकॉर्ड, इतिहास ये बताता है कि हमारे यहाँ हर साल जितने भी कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा तो लड़कियां सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, केरोसिन डाल के जल जाती है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। कि कभी कमजोर मत पड़ना। जो चीज जिस काम किए, आग का उपयोग रोटियां सेकने के लिए है, तो जब भी कभी जीवन में कमजोर पड़े तो उस समय कभी भी, किसी भी कंडीशन में ये कदम कभी भी नहीं उठाना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरफ बंधन स्त्री जीवन की। औरत कमजोर किससे पड़ती है? देखिए, औरत, आपने देखा होगा कि औरत की जीवन शक्ति ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले में। एवरेज आयु औरतों की ज्यादा होती है, क्योंकि जो नारी होती है तपा तपाया सोना है, आग में निखर कर निकलने वाला कुंदन है। क्योंकि जितना संघर्ष एक नारी करती है उतना संघर्ष तो कोई कर भी नहीं सकता है। इसलिए यहां पर कह रहा है कि वस्त्र और आभूषण, फिर भी नारी कमजोर पड़ती है। क्यों? ये दो चीजें, वस्त्र और आभूषण, ये शाब्दिक भ्रमों की तरह है, ये किसी को भी मोहित करने के लिए काफी है। यदि एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई वस्त्र गिफ्ट में बिना मांगे ले आता है तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। यदि आभूषण ले आता है, ज्वेलरी ले आता है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हमेशा ध्यान रखना कि ये संपूर्ण लड़कियों के लिए कहा है कि वस्त्र आभूषण इस पे मत रीझना, ये भ्रम मात्र है। ये भ्रम मतलब आपको भरमाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आप जिन रास्तों पे आप चल रहे हो उस रास्तों से आपको हटाने के लिए। क्योंकि जीवन में हजार आकर्षण आते हैं, आपको पहुंचता है, जैसे कि किसी जगह पर आपको पहुंचता है और वो जगह काफी दूर है और आप चलना जब शुरू करते हो तो क्या करते हो? रास्ते में कहीं झरना आ जाए तो नहीं, मैं तो यही रुक जाता हूँ। रुकते हो क्या? नहीं रुकते हो। झरना आकर्षण है, स्वाभाविक हो गई। आप बात थोड़ी देर रुकोगे, देखोगे, फिर क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको अपने किसकी तरफ बढ़ना है? लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। क्योंकि इसी प्रकार ये जो आभूषण और जो गहने शाब्दिक भ्रम है, मतलब जिस प्रकार कई बार शब्दों का भ्रम पैदा होता है, ठीक इसी प्रकार आपके जीवन की रुकावटें एक प्रकार से ये आभूषण और वस्त्र बंधन है स्त्री जीवन के। ये क्या है? बंधन है। देखिए,
बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक वो बंधन जब दुनिया आपको बांध देती है, दूसरा वो बंधन जब आप खुद बंध जाते हो और अपने आप को उससे छुटकारा नहीं दिला सकते हो। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, हाथी, बहुत बड़ा हाथी होता है गजराज, उसे रात को बांधते हैं, महावत होते हैं, बांधते हैं एक पतली रस्सी से, पैरों में पतली रस्सी बांध देते हैं। हाथी चाहे वैसी 50 रस्सियां एक झटके से तोड़ सकता है, पर वो हाथी नहीं तोड़ पाता है। बंधन है उसका। क्यों? क्योंकि वो हाथी का बच्चा बहुत छोटा रहा होगा ना, उस समय उसके पैरों में वही रस्सी बांधी जाती होगी, और जब बिल्कुल छोटा हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया, 1 साल 2 साल वो कोशिश करता रहा उस रस्सी को तोड़ने की, लात मार के जैसे भी करके, पर उन सालों में वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। तो फिर उसने उस रस्सी को, उस बंधन को क्या मान लिया? अपनी नियति मान लिया। और वो हाथी इतना विशाल होने के बाद भी उस रस्सी को इसलिए तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उस बंधन से वो खुद बंध गया है, क्योंकि उसने अपनी नियति मान ली कि यार मैं इससे छुटकारा पा ही नहीं सकता हूं। तो यहाँ पर बंधन है स्त्री जीवन के, इसलिए ये वस्त्र और आभूषण क्या है? स्त्री जीवन के बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। समझे? देखो क्या कहा माँ ने, कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब क्या? इस बात कभी दोनों चीजें उल्टी कह रहा है। लड़की तो होना, अब लड़की यदि है, दूसरी तरफ लड़की जैसी मत दिखाई देना। अब लड़की जैसी दिखाई नहीं देगी, लड़की हो नहीं सकती है। अर्थात कि इस लाइन में आपको क्या लगता है? विरोधाभास लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना। इस बात को समझिए, लड़की होना ये कुदरती है, उस पर आपका बस नहीं है। या तो आप सम हो सकते हो या आप विषम हो सकते हो, या तो आप किसी चुंबक का नॉर्थ हो सकते हो या आप साउथ हो सकते हो, क्योंकि वहां ईस्ट और वेस्ट तो होता ही नहीं है। चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक इसी प्रकार है, आइदर वी के नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। लड़की होना ये हमारी नियति है, जैसे कि कुछ लोग लड़के होते हैं, वो उनकी नियति है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई देना। लड़की जैसी दिखाई देने का मतलब ये होता है कि सदियों से पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को कमतर आका गया है, कमजोर आका गया है। हजारों सालों से नारी को अबला कहा गया है, नारी को नीली गाय कहा जाता है। अबला है मतलब नहीं, ये गलत फहमी ठूस ठूस के नारी के मन में, लड़कियों के मन में सालों से ये सड़ा गला समाज डाल रहा है। अर्थात कि यदि समाज कहता है कि अबला है, तो इस बात को कभी स्वीकार मत करना, क्योंकि कोई भी नारी अबला नहीं हो सकती है, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से आप उतने सक्षम हो जितने की पुरुष। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि नारी तो होना, क्योंकि आपका होना ही अपने आप में नारी हो तो आप नारी रहोगे, परंतु नारी जैसे पद दिखाई देना, क्योंकि समाज ने आपके ऊपर अबला होने का जो पूर्वाग्रह थोपा हुआ है, उस समय उस हिसाब से कभी दिखाई मत देना। आपने देखा कुछ ऐसी और लड़कियां होती है जो बाल छोटे रखती है, पैंट शर्ट पहनती है, लड़कों जैसी रहती है। क्यों? वो लगता है कि वो अपने मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ करती है, पर मुझे लगता है कि ये कुछ कहने की, करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि जब तक लड़कियां जिन्हें अपने आप पे भरोसा है, तो कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लड़कियों के खिलाफ, नारी के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं, उन अपराधों के पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि नारी अपने आप को अबला मान लेती है। आपके साथ कोई अन्याय होता है तो 2 हाथ है, उससे पुरजोर विरोध करो। अर्थात कि नारी जैसी तो दिखाई पड़ना, हाँ लड़की तो होना, पर लड़की जैसी कभी दिखाई मत पड़ना। एक बार इस कविता को घर पे जाके पढ़ लेना। थोड़ा ये कि देखो, हिंदी में ध्यान रखना कि इसके पीछे प्रश्न क्या कह रहे वो छोड़ो। ये देखो कि जो प्रश्न कह रहे उसके उत्तर स्वाभाविक रूप से आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाते हो नहीं पाते हो। पूरे पाठ को पढ़ा, पीछे वाले प्रश्न, किसी गाइड की कुछ भी जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठ के मौलिक सोच, अपनी सोच, क्योंकि आप यदि गाइड से देख के लिखोगे तो वो किसी और की सोच है, आप उत्तर अपना खुद का लिखोगे तो वो आपकी सोच है। और हिंदी का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच कितनी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कल और धन्यवाद।